हम अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो अकाउंट्स हम 1 साल के लिए बनाते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कितने समय के लिए होता है, देखो इट इज़ पीरियड फॉर स्टार्ट 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर में ये एंड होगा। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 अप्रैल आपने 2024 में स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, तो नेक्स्ट ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च ऑफ 2025, अगले साल। और इससे क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और ये हर साल, यानी आपको हर साल आपको बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू एंड सेम पीरियड ओनली एंड सच मैचिंग। देखो मैचिंग पीरियड कहता है कि हम जो चीज़ कॉस्ट की चीज़, एक्सपेंस की चीज़ है, उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करने दो, जो चीज़ इनकम की चीज़ है उसको इनकम ग्रुप में रिकॉर्ड करना है। हम मिसमैच नहीं कर सकते। जैसे रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट अगर रिसीव हुआ तो वो एक इनकम है और उसको इनकम ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रेंट पेड है तो वो एक्सपेंस है, तो उसको हम एक्सपेंस ग्रुप में रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इनकम है तो उसको इनकम ग्रुप में रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस ग्रुप में रिकॉर्ड करना है। फिर नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स? मतलब होता है जो चीज़ डेबिट होती तो वो चीज़ क्रेडिट ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी कि जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो इस फॉर्मेट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक जर्नल एंट्री बनाई, यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है। एक एंट्री किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जो चीज़ हमने डेबिट किया था वो चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। हमने एक नरेशन डाला, बीइंग रेंट पेड, इसका मतलब है कि रेंट पे हो गया, हमने रेंट का पेमेंट कर दिया, और इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट गोज टू डेबिटेड एंड क्रेडिट गोज टू क्रेडिटेड। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें बैलेंस शीट में है या प्रॉफिट लॉस में, जितनी भी चीज़ हमने रिकॉर्ड की है उसको प्रॉपर उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे हमारे जनरल पीपल्स और शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को समझ में आए कि ये चीज़ रिकॉर्ड क्यों की गई थी। डिस्क्लोजर का मतलब ये है, सपोज मैंने ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में जर्नल एंट्री करी थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉन कॉमर्शियल लोग को नहीं समझ में आएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए उनके लिए एक नरेशन बनाया जाता है कि बीइंग रेंट पेड, इसका मतलब ये है कि कोई भी समझ ले कि रेंट का पेमेंट हो गया है, तो इट इज़ अ डिस्क्लोजर। ये क्या हुआ, एक तरह से डिस्क्लोजर हुआ, इसलिए डिस्क्लोज किया जाता है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले कि बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्यों किए गए। नेक्स्ट रेवेन्यू प्रिंसिपल्स। रेवेन्यू प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द रेवेन्यू शुड बी ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। देखिए जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो हम तब उसको हम रेवेन्यू मान के इसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हमें पैसा मिले या ना मिले। ठीक है, व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड देन इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट एक्सपेंस प्रिंसिपल क्या होता है? एक्सपेंस प्रिंसिपल्स आर द दोज प्रिंसिपल्स व्हेन इट इज़ मतलब एक तरह से समझ लीजिए, जब हम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करेंगे उसको हम एक्सपेंस मानते हैं। हम इनकम जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं उसको बोला जाएगा एक्सपेंस प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स एवरी कॉस्ट विच इज इंकर टू अर्न रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। लास्ट principle is the realization principle. According to this principle, revenue is deemed to be realized when the goods has to be transferred or service. जब आप फाइनली कंज्यूमर को गुड्स ट्रांसफ़र कर देंगे या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तब उसको रियलाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? सो ये थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि पूरे 10 मैंने बताए हैं, और आप एक बार देख सकते हो, मैंने ये शॉर्ट नोट्स हल्की सी लिखी हुई है, अगर समझना है आप देख सकते हो, लिखना है देख लेना पॉज करके। ये मीनिंग हो गई, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए यूनिफॉर्मिटी की, ये गैप के मैंने प्रिंसिपल लिखे। फिर यहाँ पर हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पीरियड के जो प्रिंसिपल थे उसमें अकाउंटिंग पीरियड बताया, मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया, उसके एग्जांपल्स हैं। फिर डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल हैं और एक डिस्क्लोजर मैंने बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो
आपके अकॉर्डिंग बना पाएँ। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे बनाएंगे, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई वीडियोस जो हम बनाएं तो आपको समझ में आए। दैट क्लियर? और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले। थैंक यू।